मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर के मजदूर अपने हकूक के लिए इस दिन रैलियां निकालते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर डे की शुरुआत कैसे हुई, पाकिस्तान में लेबर डे की छुट्टी कब मुकर्रर की गई, पाकिस्तान में मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और बाइबल मुकद्दस हमें मजदूरों के साथ कैसे पेश आने का सबक सिखाती है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेबर डे इन मजदूरोों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने इस दिन अमेरिका के मेहनतकशों के लिए मुकम्मल हड़ताल की थी। मई को इस सिलसिले में अमेरिका शिकागो में मुनक्कद मजदूरों के एहतजाजी जलसे में 1 मई 1886 को अपने काम के 16 घंटे से 8 घंटे करवाने के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, जिसमें मजदूर हलाक हुए। मेहनतकश एहतजाजी मुजाहरे के लिए हे मार्केट स्क्वायर में जमा हुए। पुलिस ने मुजाहरे रोकने के लिए मेहनतकशों पर तशद्दुद किया। इस दौरान में बम धमाके में एक पुलिस ऑफिसर हलाक हुआ तो पुलिस वालों ने मजदूरों के एहतजाजी जलसे पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में बेशुमार मजदूर मारे गए और दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए। इस मौके पर सरमायादारों ने मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके फांसियां दिलवाई। हालांकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि वो इस वाक़े में मलूस है या नहीं। उन्होंने मजदूर तहकीक के लिए जान देकर सरमायादार निज़ाम के इंसाफ और बराबरियत वाज़िया कर दी। इनमें मरने वाले रहनुमाओं ने कहा कि तुम हमें जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर सकते हो लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते। शिकागो के इस होलनाक सानहे ने पूरी दुनिया के मजदूरों को मुतासर किया और वो एक नज़रियाती रिश्ते में मुंसलिक हुए। 1 मई को शिकागो के शहीदों की याद मनाने के लिए दुनिया के हर मुल्क में 1 मई को मुजाहरे किए जाते हैं। पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक़ की जद्दोजहद किसी न किसी रंग में जारी है। ये उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक मजदूरों के साथ बुरा सलूक ख़त्म नहीं हो जाता। ये कानून कुदरत नहीं है कि मजदूर के घर में बरसों मजदूर ही पैदा होते रहें और जो किसान धरती का सीना चीर कर अनाज उगाता है उसके बच्चे खाने को तरसते हैं। कपड़ा बुनने वाले मेहनतकशों को अपने बच्चों के जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा मैसर नहीं होता। लेबर डे वाले दिन सारे सरकारी अफसर अपने घरों में बैठे होते हैं और जो मजदूर होते हैं वो अपने लेबर डे वाले दिन भी काम पर होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में मजदूरों और मेहनतकशों के लिए पहली जामिया लेबर पॉलिसी बाज़ाब्ता तौर पर जारी की। इस पॉलिसी के मुताबिक मजदूरों के काम करने के 8 घंटे मुकर्रर किए गए, इनको सोशल सिक्योरिटी दी गई, ओल्ड एज बेनिफिट दिए गए, वर्कर्स वेलफेयर फंड कायम किया गया और जॉब सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मजदूरों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की गई। संतों और कॉरपोरेशनों के मुनाफे मजदूरों का शेयर रखने का फैसला किया गया। मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलत फराहम की गई। मजदूरों की बच्चियों के लिए जहेज़ फंड कायम किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मई को आम छुट्टी का ऐलान भी किया। लेबर डे पर वो खुद मजदूर रैली की क़यादत भी करते थे। अफसोस आज पाकिस्तान के मजदूर और मेहनतकश अवाम लावारिस हो चुकी है। कोई एक भी सियासी मजहबी जमात को मजदूरों की तर्जमान करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के मजदूर और मेहनतकश अवाम को सरमायादारों और जगीरदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आज भी पाकिस्तान में मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी उजरत नहीं दी जाती। मौजूदा हालात में मजदूर मेहनतकश अवाम गुर्बत से गुजर रही है। खुदकुशी हराम है पर खुदकुशी इनका मुकद्दर बन चुकी है। हर साल कई बेरोज़गार मजदूर अपनी फैमिली समेत खुदकुशी कर लेते हैं। सरमायादार तबका, अमीरतर और गरीब अपनी गुर्बत की लकीर से नीचे तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जबकि मजदूर अपनी महरूमी की वजह से अपने बच्चों को दरिया में फेंक कर खुदकुशी कर रहा हो। ऐसे हालात में हुकूमत वक़्त पर क्या ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी आवाम के गरीब और महरूम लोगों को माशी बहरान से निकालने में प्लानिंग करे। गरीब मजदूरों के फूल जैसे बच्चे खुराक, दवाई और साफ पानी ना मिलने की वजह से वहीं अमीरों के कुत्ते दूध पीते और इम्पोर्टेड खुराक खाते हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती, जबकि अवान सदर और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पर हर रोज़ करोड़ों रुपए सर्फ किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस्तेसाब का निज़ाम नाकाम हो चुका है। जब तक इस्तेसाल पर मबनी सरमायादारान जागीरदारान निज़ाम ख़त्म नहीं किया जाता, गरीब आवाम को बुनियादी हकूक़ नहीं मिल सकेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस दौर में
लुट जाए फकीर की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। महंगाई इस तेजी से बढ़ रही है कि ज्यादा पैसे कमाने वाले के लिए भी अपने महीने के अखराजात पूरे करने मुमकिन नहीं रहे और लोगों को अपनी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी दूसरी ज़रूरत का गला घोटना पड़ता है। तमीराती शोबे में उजरत पाकर काम करने वाले मजदूरों के हालात इससे भी बदतर है, क्योंकि इन्हें कभी काम मिलता है और कभी पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद कहीं स्वब नहीं बनता और इन्हें खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। इन दहाड़ीदार मजदूरों को जिस रोज़ काम नहीं मिलता उस रोज़ इनके घर पर फाके होते हैं। कहने को हमारे यहाँ सरकारी तालीम मुफ्त है और बच्चों को किताबें भी हुकूमत की जानब से मुफ्त फराहम की जा रही है, लेकिन बच्चों की कॉपियाँ और यूनिफॉर्म पर जो अखराजात उठते हैं, आया महदूद आमदनी वाला कोई आम मजदूर ये बोझ उठाने के काबिल है? रही सही कसर तवानाई के बहरान ने पूरी कर दी है। बिजली चली जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर यही मजदूर तबका होता है जो दिहाड़ी पर काम करता है। लोड शेडिंग बढ़ जाए तो इसका असर भी आम मजदूर पर सबसे ज़्यादा होता है कि फैक्ट्री का मालिक अपना यूनिट बंद कर देता है और मजदूर बेरोज़गार हो जाता है। कई अदारे ऐसे हो गए हैं जहां लेबर कवानीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन कोई इन पर तवज्जो नहीं देता। इन हालात में ज़रूरत इस हुकूमत की है कि मज़दूरों के साथ यकजहती के महज एक दिन मनाने तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि महंगाई के हाथों तंग, माली लिहाज से कमज़ोर और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात अमल में लाए जाएं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं वो मज़दूर से काम तो करवा लेते हैं, पर जब मजदूरी देने का वक्त आता है तो तब बहाने ढूंढते हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तो उसी दिन इससे पहले के आफताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है, उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है। ताना हो कि वो खुदा से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। अहबार की किताब में लिखा है, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। कुछ मालकान ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी गलती पर अपने नौकरों को खूब मारते हैं, गाली गलौज निकालते हैं। बाइबल में लिखा है, तू अपने गरीब और मोहताज खादम पर जुल्म ना करना, ख्वाह वो तेरे भाइयों में से हो, ख्वाह उन परदेसियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हों। इन हालात में हुकूमत को मजदूरों के साथ यकजहती के महज एक दिन मनाने तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि महंगाई के हाथों तंग और माली लिहाज से कमज़ोर उन लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात अमल में लाए जाएँ, जिसका बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि मज़दूरों के हकूक़ की पासदारी यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ आला कवानीन बनाए जाए, बल्कि इन पर अमल दरामद भी किया जाए। कवानीन बनाए जाते रहे हैं, इन पर अमल दरामद ना करवाया जाए तो ऐसे कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ साथ मज़दूरों को भी अपने हकूक़ के असूल की जदोजहद तर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ह है कि जब तक वो खुद अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कोई इनको इनका हक देने को तैयार नहीं होगा। चनाचे आज के दिन तकाज़ा है कि मज़दूर तबका अपने हकूक़ के लिए खुद भी तगोदो का आगाज़ करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।